एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। 6 अप्रैल 2025 को रवि पुष्य नक्षत्र का एक पावरफुल संयोग बन रहा है। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बने बड़े से बड़े विवाह बंधन को, शादी बंधन को मात्र एक दिन में खोला जा सकता है। क्योंकि पुष्य नक्षत्र के संदर्भ में शास्त्रों में कहा गया है कि न योगी योगम न च लग्नि लग्नम न तारिका चंद्र बलम गुरुश्च न योगनिर राहुर न बलिष्ठ काल एतानि दोषानि हरन्ति पुष्य। किसी भी प्रकार के दोष को हरण करने की क्षमता होती है पुष्य नक्षत्र में। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, शादी की उम्र निकलती जा रही हो, तो 6 अप्रैल रवि पुष्य नक्षत्र के इस पावरफुल शुभ संयोग में अपने घर में ही इस छोटे से चमत्कारी उपाय को जरूर संपन्न कर देना। किस प्रकार से बच्चों के शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का यह पावरफुल चमत्कारी उपाय आपको संपन्न करना होगा। जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है और लाख कोशिशों के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो पक्का समझिए कुंडली में ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह स्थान निश्चित तौर पर पीड़ित अवस्थाओं में होगा। ऐसे में जिस दिन पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो, यह दिन किसी भी प्रकार के ग्रह दोष को, किसी भी प्रकार के बंधन दोष को खोलने के लिए बहुत खास माना जाता है। ऐसे में 6 अप्रैल को पुष्य नक्षत्र भी रहेगा और रविवार भी रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बनेगा और एक विशेष बात और है, राम नवमी का दिन भी रहेगा। तो यह दिन बहुत खास हो जाता है। इस दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र की एक विशेष स्थिति बनती है। ऐसे में यदि इस उपाय को आप संपन्न करेंगे तो किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बना बड़े से बड़ा पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष का निवारण होगा, शीघ्र विवाह का योग बनेगा। तो इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए जरूर संपन्न करें। 6 अप्रैल को प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें और सबसे पहले घर के पूजा स्थान के सामने जाकर के आपके घर के मंदिर में जो भी विराजित देव शक्तियां हैं उनको प्रणाम करके अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना कर लें और एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें घर के पूजा स्थान में। उसके पश्चात घर के पूजा स्थान के सामने कहीं पर भी आसन पर आप बैठ जाइए, कोई भी आसन लगा करके आप नीचे बैठ जाएं। जिन लोगों को नीचे जमीन पर बैठने में कहीं न कहीं असुविधा हो तो सुखासन, जैसे अनुकूलता रहे, किसी चेयर वगैरह के ऊपर आसन लगा करके बैठ सकते हैं और अपने सामने कोई भी एक पात्र रख लीजिए, कोई भी थाली रख सकते हैं, कोई प्लेट, ऐसा पात्र ले लीजिए जिसमें छोटा सा लगभग इस साइज का पीले रंग का कपड़ा आसानी से आ जाए। आपको एक पीले रंग का कपड़ा लेना है जो पहले से प्रयोग में नहीं लिया हुआ होना चाहिए, यानी नवीन वस्त्र हो। एक पीले रंग का वस्त्र आप आसन पर बैठ जाएं, सामने कोई भी प्लेट किसी भी पात्र में आप बिछा लीजिए और सबसे पहले उस पीले रंग के कपड़े पर आपको गंगा जल का छींटा लगा करके पीले कपड़े के बीच में आपको एक स्वास्तिक बना देना है। जो तिलक लगाने वाला कुमकुम होता है, रोली होती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको उस पीले रंग के कपड़े के बीच में एक स्वास्तिक बना देना है और स्वास्तिक बनाने के बाद उस पीले कपड़े में जो स्वास्तिक आपने बनाया है, स्वास्तिक के ऊपर आपको 7 हल्दी की गांठ रख देनी है, 7 गोमती चक्र आपको रख देने हैं। गोमती चक्र जो पूजा पाठ की सामग्री रखते हैं वहां से आप पहले से ही लेकर के आ जाएं, बहुत आसानी से मिल जाएंगे।
बहुत कम दाम में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहते। आप 7 गोमती चक्र लेकर के आइए। तो पीले कपड़े पे सबसे पहले आपको हल्दी की गांठ रखनी है 7, उसके बाद 7 गोमती चक्र रख देने हैं और 7 मोटी सुपारी जो प्राय पूजा में प्रयोग आती है, 7 सुपारी आपको रख देनी है। 7 लौंग आपको रख देनी है, साबुत, टूटी हुई कटी फटी नहीं होनी चाहिए। 7 साबुत लौंग आपको रख देनी है। थोड़ी सी दुर्वा दूब आपको रख देनी है और एक गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा करके एक गुलाब का पुष्प भी आपको रख देना है। इन सभी सामग्रियों को आपको उस पीले कपड़े में रख देना है और 100 ग्राम चने की दाल ले लीजिए। 100 ग्राम चने की दाल भी आपको इन सामग्रियों के साथ उस कपड़े में रख देना है। और कपड़े में रखने के बाद श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से कामना करें, प्रार्थना करें। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना कर लें, और लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए, विवाह में आ रही बाधाओं का निवारण होने के लिए बारंबार प्रार्थना करें लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में। उसके पश्चात ध्यान रखें, यह जो पीले कपड़े में आपने सामग्रियां रखी आपके सामने रखी रहेगी और आपको वहीं आसन पर बैठ करके इस मंत्र का जाप करना है। लड़का या लड़की स्वयं अपने जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कर रहे हैं तो उनको मंत्र इस प्रकार से बोलना है, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। यह स्क्रीन पर आपको मंत्र दिखाई दे रहा होगा। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि बच्चों के लिए माता पिता कर रहे हैं, यदि माता पिता अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो मंत्र थोड़ा सा बदल जाएगा। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और माता पिता बेटे के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से यदि लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो मंत्र ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। माता पिता बेटी के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और बेटे के लिए कर रहे हैं माता पिता तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार आपको जप कर लेना है और पूर्ण भाव से, सच्ची श्रद्धा से, निष्ठा से लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में प्रार्थना कर लेनी है। ध्यान रखें, जिस दिन आप उपाय करते हैं, उपाय के साथ में कुछ नियम होते हैं। जैसे कि आप 6 अप्रैल को जब रवि पुष्य संयोग में इस उपाय को करेंगे तो इस दिन आप लहसुन प्याज का स्पर्श ना करें, खाना बिल्कुल वर्जित है। दिन में सोना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है। पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संपूर्ण दिन बिल्कुल पवित्रता के साथ आपको व्यतीत करना है। जब इतनी प्रक्रिया कर देते हैं, मंत्र जाप हो जाता है, उसके बाद उस पीले कपड़े में जो सामग्रियां रखी है उसको आप उस पीले कपड़े में बांध के एक पोटली बना लीजिए। अब माता पिता इस उपाय को कर रहे हैं और लड़का या लड़की घर में उपस्थित है तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें और उस पोटली को क्लॉकवाइज 7 बार बार लीजिए। लड़का लड़की घर में नहीं है और माता पिता कर रहे हैं तो लड़का लड़की जिसके लिए कर रहे हैं उसका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की जरूरत ही नहीं है। उस पोटली को लेकर के घर के पूजा स्थान के सामने खड़े होकर के प्रार्थना कर लें। और ध्यान रखें, इतना करने के बाद इस पोटली को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है वह जिस कक्ष में सोते हैं, जिस डायरेक्शन में, दिशा में सिर करके सोते हैं, वहां जिस दिशा में सिर करके सोते हैं, ध्यान रखें, वहां बिस्तर के नीचे उस पोटली को रख दीजिए। या ऐसा नहीं कर सकते तो जिस लड़का या लड़की के लिए आप कर रहे हैं, जिस कक्ष में वह सोते हैं उस कक्ष में कहीं पर भी जहां किसी के गंदे अशुद्ध हाथ ना लगे, ऐसी शुद्ध पवित्र जगह कक्ष में कहीं पर भी रख दीजिए। और तीसरा विकल्प है, यदि लड़का लड़की जिस कक्ष में सोते हैं वहां पर यह रखना संभव नहीं हो रहा है तो अपनी मनोकामना बोल करके घर के पूजा स्थान में ही आप इसे रख दीजिए। और रख करके पूर्ण भाव से, श्रद्धा से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना कर लें। देखिए, कहने सुनने में यह उपाय बहुत आसान लग रहा है, लेकिन 6 अप्रैल का दिन विशेष है, क्योंकि 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि की महानवमी, रामनवमी का दिन भी है। पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति है, रवि पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। ऐसे में यह छोटा सा उपाय एक दिन में विवाह बंधन को खोल सकता है। और ऐसा करने से हो सकता है कुछ ही दिनों में मन के अनुरूप विवाह के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आए और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए। ध्यान रहे, जब शादी का रिश्ता पक्का हो जाता है तो उसके पश्चात इस पोटली को आप जल प्रवाह कर सकते हैं या कोई भी पीपल का पेड़ हो वहां पर आप विसर्जित कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे प्रिय दर्शक अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा छोटा सा निवेदन रहेगा,
प्लीज इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि इस उपाय का दूसरे लोग भी लाभ प्राप्त कर सके। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से बहुत से लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।